रात का पुरसुकून अंधेरा हर चीज को अपने साए में छुपा चुका था। एक कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और उस रोशनी के नीचे अहमद बैठा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को खामोशी से देख रहा था। उसकी नजरें एक ही जुमले पर जमी थीं, लास्ट सैन येस्टरडे। वक्त जैसे ठहर गया था, सांस भारी, आंखें नम और दिल में सिर्फ एक ख्याल, काश उसने मेरा पैगाम पढ़ लिया हो। ये वही अहमद था जो कभी हंसता मुस्कुराता जिंदगी से भरपूर इंसान था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए थे। कुछ यादें थीं जो जहन में बार बार पलटती थीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो और सीमा सड़क किनारे चाय पी रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और खामोशी में सिर्फ कप्पों की टन-टन सुनाई देती थी। सीमा ने धीरे से कहा, कभी कभी अल्फाज काफी नहीं होते अहमद, कुछ बातें वक्त ही समझाता है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर भी मैं चाहता हूं तुम जान लो, मैं बदल रहा हूं। फिर बस खामोशी रह गई, ना कोई वादा, ना कोई अलविदा, सिर्फ एक अधूरा लम्हा। महीनों बाद इसी रात में अहमद के हाथ में वही फोन था। उसके ड्राफ्ट फोल्डर में एक पैगाम लिखा था, सीमा, अगर कभी वापस आना चाहो तो मेरा दरवाज़ा अब भी खुला है। वो पैगाम भेजने ही वाला था कि अचानक फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, इनक्वाइन नंबर। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल उठाई। एक कमज़ोर लरसती हुई आवाज़ आई, अहमद, मेरा मैसेज पढ़ना प्लीज़। फिर लाइन कट गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ अहमद की धड़कनों की आवाज़ बाकी रह गई। कुछ ही देर बाद खबर मिली, सीमा एक हादसे में ज़ख्मी हो चुकी थी और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। नर्स ने एक पर्ची उसके हाथ में दी। पर्ची पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मेरा आखिरी पैगाम, माफ़ करना। अहमद के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। कुछ घंटे बाद जब वो वापस घर आया, फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका, फ्रॉम सीमा। एक नया पैगाम। पैगाम में लिखा था, तुम हमेशा कहते थे वक्त बदल जाता है, लेकिन कुछ एहसास कभी नहीं बदलते। अहमद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आंखें बंद की और दिल में धीरे से कहा, हाँ सीमा, कुछ एहसास वाकई कभी नहीं बदलते। खिड़की के पर्दे हल्के से लर्जे और फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज डिलीवर्ड नमूदार हुआ, यूं, एक कहानी, एक एहसास, एक आखिरी पैगाम हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया। जिंदगी में कुछ पैगामात ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, एहसास से पहुंचते हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं, दिल हमेशा के लिए खामोश हो जाता है।